सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों होती है? देखिए सपोर्ट को अपन बोलेंगे एस और रेजिस्टेंस को अपन बोलेंगे आर, ठीक है। एक बबलू नाम का बंदा है, ये प्यारा बंदा है, एक एकदम क्यूट सा बंदा है, ये छोटी लुल्ली वाला, एकदम अच्छा बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा ना एक बिल्डिंग में होता है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बंदा होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं बबलू खड़ा है, बबलू जोर जोर से जंप करता है, जोर जोर से जंप करता है, जोर जोर से जंप करता है। अब ये बिल्डिंग जो है ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, ठीक है। बबलू जोर जोर से जंप करता है और ये जो सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे खड़ा है, जो फ्लोर का उसे सपोर्ट मिल रहा है, इसे हम सपोर्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। इमेजिन करेंगे ये इसका सपोर्ट है। ऑफ कोर्स सपोर्ट किसे कहते हैं? किसी चीज को जो दबा के रखे, जैसे मेरा सपोज एक पत्थर है हाथ में और इस हाथ से पकड़ के रखा, मतलब हाथ का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 अपन ने बना लिया। बंदा जोर जोर से जंप कर रहा है, बंदे ने इतने जोर से जंप किया कि सपोर्ट फिर ब्रेक होकर वो कहां आके गिरा? सपोर्ट 2 पे। फिर यहां पे वो पता एड़ा बावला बंदा है वो, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही दिमाग में ख्वाहिशें चल रही, पागल हो चुका है वो, ठीक है। तो वो फिर से वो आरसीबी का फैन होगा शायद, इसलिए पागल हो चुका है साला, कप ही नहीं ला रही इतना कट्टर फैन होके भी, तो इस साला कप नाम दे, नाम ही नहीं हो रहा कप साला, तो क्या कर रहा हो, पागल हो गया, तो कूद रहा है जोर जोर से। फिर इसने सपोर्ट 2 जो सेकंड फ्लोर था वो भी तोड़ दिया और फिर वो सपोर्ट 1 पे आया, ठीक है। और फिर वो जोर जोर से और कूद के फिर वो और नीचे आ गया, तो ये जो सपोर्ट है वो टूटते गए। फिर अगले साल बबलू ने क्या किया? उसकी टीम चेंज। पहले था वो आरसीबी का फैन, अब हो गया वो भाई चेन्नई सुपर किंग का। पहले था वो आरसीबी का फैन, अब हो गया वो सीएसके का, ठीक है। अब यहां पे सेम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। अब यहां पे, अब ये तो आरसीबी का फैन था, मतलब नीचे था, अब चेन्नई को सपोर्ट कर रहा है, मतलब चेन्नई की टीम भयंकर खेल रही है, कप ले जाती है। ये जो है, अब जहां पे अपन सपोर्ट बोलते थे इसको, ये सपोर्ट चेंज होकर रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसको अपन आर बोलते। ऊपर की दिशा, एक पत्थर में ऊपर मारू, ऊपर जाके वो अटक जाए, दीवार को लगे, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो कर रहा है, ठीक है ना। जब आप जिम में जाते हो, आपके पास एक रेजिस्टेंस बैंड होता है। फॉर एग्जांपल ये जो बैंड है ना, सपोज इमेजिन करिए रेजिस्टेंस बैंड है, इसको मैं कितना भी खींचू, इलास्टिक का है, तो ये टाइटली मुझे वापस लौटता है, देखिए वापस खिंचवाता है, ठीक है, ऐसे खींचूगा वापस आता है ड्यू टू इलास्टिसिटी, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां पे अब ये जो सपोर्ट वाले ऑप्शन जो थे, जितने भी अपने सपोर्ट वाले ऑप्शन थे, यहां पे जो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 थे, क्या अब ये अभी तो बबलू नीचे है ना, बबलू जो है वो सबसे नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 हो चुका है, ठीक है। अब ये सीएसके का फैन है, जंप कर रहा है, पहला रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया यहां से, फिर अब बबलू आ चुका है यहां पे, फिर इसने दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मतलब दूसरा फ्लोर ब्रेक किया, फिर यहां पे आ चुका है, फिर इसने तीसरा फ्लोर ब्रेक किया, अब ये यहां पे है, तो इसने रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 ब्रेक। चलिए इसको स्टॉक मार्केट के इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते क्या मैंने बताया। सपोज कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब यहां पे इमेजिन करिए एक लेवल है यहां पे, तो अपन ने सपोज एक रेजिस्टेंस निकाला और मार्केट में जैसे ही ये रेजिस्टेंस, एक बार तो टेस्ट किया रेजिस्टेंस को अच्छे से, मार्केट अच्छे से यहां से आ रहा था, मार्केट यहां से ऐसे आ रहा था, एक बार टेस्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर दूसरी बार टेस्ट करने गया और ब्रेकआउट दिया और यहां से मार्केट देखो ऊपर गया, रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आ रहा है और यहां पे सपोर्ट जो था, जो रेजिस्टेंस तोड़ा था, जिस फ्लोर से वो ऊपर गया था, वहां पे उसको सपोर्ट मिला है, वो उसको उतने पावरफुली तोड़ नहीं पाया है, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर गया। सपोर्ट मतलब नीचे जहां से वो सपोर्ट ले रहा है, और रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जहां से वो रेजिस्टेंस ले रहा है। समझ आ गया? ठीक। अब चीजें मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं। सबसे पहले आपके सामने मैं चार्ट की सभी ड्राइंग, रिमूव ड्राइंग पे क्लिक करके फ्रेश चार्ट निफ्टी का आपके सामने चल रहा है और भयंकर ड्रॉप आया निफ्टी का। आप देखो लाइव एग्जांपल समझाने में मजा भी आएगा। अब आप देख सकते हो चार्ट को, आप जहां देख रहे हो, सपोज अपन देखते हैं लेटेस्ट में ही देखते हैं, लेटेस्ट में क्या आपको दिख रहा है यहां पे बार बार टेस्ट हो रहा है? एक सेकंड, यस, आपको दिख रहा है मार्केट बार बार यहां टेस्ट किया, यहां टेस्ट किया, यहां टेस्ट किया, यहां टेस्ट किया। इसका मतलब मार्केट ट्राई कर रहा है यहां से नीचे तोड़ने की, जबरदस्त ताकत लगा रहा है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे हम एक सपोर्ट बोलेंगे। इसको सपोर्ट क्यों? क्योंकि देखिए फिर से समझिए, मार्केट यहां से बार बार ट्राई कर रहा है तोड़ने का, बट तोड़ नहीं पाया, तो यहां क्रूशियल सपोर्ट है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी तोड़ेगा तो मार्केट गिरेगा। यही होता है ना, आप बिल्डिंग का फ्लोर टूट गया तो फिर गिरोगे, ताकत लगा रहे हो, गिर जा गिर जा गिर जा, और फिर टूट के जब नीचे गिरेगा ना, समझे? अब यहां पे मैं लाइव में चल रहा है, मार्केट लाइव चल रहा है, देखो यहां पे चार्ट भी हिल रहा है, पे टाइम भी चल रहा है, मार्केट चालू है आज, ठीक है। तो यहां पे आप लाइव निफ्टी में देख सकते हो। अब धीरे धीरे इंडाइसेस भी समझेंगे, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इसका समझने की जरूरत। अभी आप समझ लीजिए, कहीं भी काम में आता है। स्टॉक्स में, रिलायंस के स्टॉक में निकाल के देखना है, पीएनबी, स्टेट बैंक, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, किसी में भी। तो अब आप देख रहे हो यहां से बार बार ट्राई किया मार्केट ने नीचे आने का, अब मार्केट अपन ये सपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे। यस सर, अब ये हमारा सपोर्ट हो चुका है। मतलब ये जो प्राइस पॉइंट है, कौन सा प्राइस पॉइंट है? अब यहां पे अपन जैसे फ्लोर का एग्जांपल लिया, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, यहां पे 22,130 22,130 का एक जबरदस्त सपोर्ट। कैसे निकाला हमने? जबरदस्त सपोर्ट है, देखेंगे। यहां से सपोज मैं ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करके, मैंने आपको बताया था, अपन सपोज ये वाले सपोर्ट की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 22,127 अप्रॉक्स राउंड फिगर ले लेते हैं सपोज, तो 22,130 का यहां पे एक सपोर्ट जोन है। 127 भी चलेगा, ऑफ कोर्स मैं राउंड फिगर के लिए बोला। अब हमें क्या सिखाया गया है, हमें क्या बोला गया है, जैसे मार्केट बार बार टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, टेस्ट करेगा, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अपने को नीचे साइड, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, मतलब पी साइड, अभी पी सी छोड़ दीजिए क्या होता है, मार्केट नीचे जाने वाला है, वो अपने को समझ
समझेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है आपके सामने, देखिए मार्केट नीचे आया है। अब देखिए एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पूरा मार्केट इसी पे चलता है। इतिहास दोहराता है मतलब देखिए एक जमाने में ना, अब मैं पॉलिटिकली नहीं होना चाहता, मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिशियन को तुम्हारी लाइफ से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम वोट दोगे इसलिए तुम्हारे घर पे आ रहा, नहीं तो आता भी नहीं, खैर जोक सपाट, थोड़ा विवाद हो जाएगा। पॉलिटिक्स में क्या था, एक जमाने में इंदिरा गांधी की सरकार थी देश में, जिसको कोई टक्कर ही नहीं थी, इंदिरा गांधी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, इंदिरा गांधी को कोई गिरा नहीं सकता पॉलिटिक्स में। अब वही सेम सिचुएशन चेंज हो गई, पर अभी मोदी जी के साथ, मोदी जी को कोई गिरा नहीं सकता। देखिए इतिहास दोहराता है, भलाई वो सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। अब वैसे ही समझिए आप, अब आप बोलोगे भैया नीचे तो ये नीचे ही गिर रहा है, अब आप बोलोगे भैया ये तो भैया दबा के नीचे गिर रहा है, अब कहां हम सपोर्ट निकाले कि यहां से हम अंदाजा लगाए। इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, चार्ट पीछे आना पड़ेगा, और पीछे आओ, और पीछे आओ। यहां पे आप देख सकते हो एक जोन है, दिख रहा है यहाँ पे एक जोन। अब वो कैसे देखेंगे अपन वही जूम करके देखेंगे, वही अपन जूम करके देखेंगे। 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, अगर आपको फटाफट करना है आप 1 मिनट 15 मिनट के डेली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, बट मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट यहां तक आया, फिर यहां पे कुछ तो बनाया और यहां से वापस ऊपर गया, राइट। तो यहां पे भी मार्केट जब फिर गैप डाउन ओपन हुआ था, जैसे ये मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा तो यहां पे भी थोड़ी हलचल और यहां से मार्केट ऊपर गया। तो क्या हम बोल सकते हैं मार्केट यहां एक जबरदस्त सपोर्ट जोन लेके बैठा है? तो जब हम नीचे आते हैं, मार्केट को देखते हैं, तो क्या हमें नीचे वाला सपोर्ट जो अपन अभी पीछे से ड्रॉ करके आए थे वो दिखा यहाँ पे? मतलब मार्केट की प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां तक आ सकता, कहां तक? 21,962 का एक और सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट 21,962 का सपोर्ट ले लेता है, यहां से सपोर्ट ले लेता है, और अगर वो यहां पे सस्टेन करता है, तो अपन सोचेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, राइट। देखिए अब ये उदाहरण हो गया निफ्टी का। आप कोई भी चार्ट अगर आप खोलना पसंद करेंगे, आपके सामने मैं क्रिप्टो का चार्ट खोलता हूं, जी हाँ क्रिप्टो का चार्ट खोला आपके सामने, इसको अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रखेंगे, राइट 5 मिनट। चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम इसको देख सकते हैं, बट अभी 5 मिनट आपको 1 मिनट काफी टफ हो जाएगा। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का सही यूज करना मैं सिखाऊंगा, जो क्रिप्टो में बहुत बेहतरीन से काम करता है। देखिए मार्केट बार-बार यहां टेस्ट कर रहा है, पहली बार यहां किया, दूसरी बार यहां किया, तीसरी बार यहां किया, चौथी बार यहां किया। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट ट्राई कर रहा है यहां से ऊपर निकलूं, वापस नीचे आ रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर निकलूं, वापस नीचे आ रहा है, ट्राई कर रहा है ऊपर निकलूं, वापस नीचे आ रहा है। इसको अगर लाइन चार्ट में देखें, देखिए लाइन चार्ट ना आपको एक एक्यूरेसी देता है, ठीक है। कैंडलस्टिक आपसे बातें करती है तो लाइन चार्ट आपको एक हल्की फुल्की एक्यूरेसी देता है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहां से उसका पूरा ट्राई कर रहा है बेचारा कि मैं यहां से निकलूं, फिर वापस नीचे आ जा रहा है, यहां से निकलूं, वापस नीचे आ जा रहा है, फिर यहां से निकलूं, वापस नीचे आ जा रहा है। मतलब ये हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अब यही चीज अपन समझने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट में। देख क्या ये इसका रेजिस्टेंस जोन है? मतलब नेक्स्ट टाइम बिटकॉइन अगर अपन इसका एक्यूरेट भी निकाल ले, सपोज ये लाइन निकाल लेता हूं मैं, यस ये वाली डिलीट कर देता हूं, ऑफ कोर्स कर दी मैंने डिलीट, ये वाली डिलीट कर दी और यहां से सपोर्ट की लाइन निकाली। मतलब 61,000, एक सेकंड, 61,786, ओ माय गॉड 786 नंबर आया भाई। ये इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, और ये वाला इसका, अब नीचे देखेंगे भैया सपोर्ट कहां पे? लाइव मार्केट में देखेंगे सपोर्ट का। मुझे लग रहा है ना मार्केट ने बार-बार ना इसे लाइन चार्ट में देखते हैं, बार-बार मार्केट कहां टेस्ट कर रहा है इसको? मार्केट यहां से यहां पे टेस्ट किया एक बार, फिर वापस आया यहां पे टेस्ट किया और यहां से गिर गया, फिर वापस ऊपर गया, ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे टेस्ट किया बार-बार, वापस ऊपर गया, मतलब यहां पे टेस्ट किया बार-बार, यहां पे टेस्ट कर रहा है बार-बार, यहां पे टेस्ट किया बार-बार। मतलब ये वाला जोन इसका सपोर्ट जोन है, जहां से वो सपोर्ट ले रहा है।